On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh. एक बार फिर भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को पक्का करने का इंतजाम किया। हसीना वाजिद पहुंची तो अजीत डोल मिले, रा के जो सबका हेड। एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से ढाका के लिए उड़ान भरती है और ढाका पहुंचते ही अपने 199 नागरिकों को वापस दिल्ली ले आती है। ये कैसे स्टूडेंट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का बरा लहरा रहे हैं, ब्लाउज लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे प्रधानमंत्री आपा आपका ब्रा है, देखिए। सबसे पहली शिकायत मुझे भारत के हिंदुओं से, कब तक सोते रहोगे यार, कब तक नींद में रहोगे? जो लाखों बच्चियों की फीस दे रहा था शिक्षित होने के लिए, वो आइस्कॉन टेम्पल जो लाखों मुसलमान बेटियों की भी शादी करवा रहा था, आपने उसको तोड़ दिया, आपने उसको जला दिया। वो खुशी मना रहे हैं कि शेख हसीना को हमने निकाल दिया, तो वो खुशी खुशी में मतलब हिंदुओं को भी मारते हैं, चलो आज मजा आएगा। तो और बड़ा वावेला इंडियन मीडिया उठा रहा है कि जी देखिए 15 मंदिरों को आग लग गई और वो महफूज नहीं है वो। तो आज सवाल मेरा उनसे ये है इंडियन मीडिया से कि जब तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जब तुमने उसको गिराया था, तब तुमने बेशर्मी से वहां पे अयोध्या टेम्पल बनवाया। हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया। हमारे सबक नहीं सीख रहे। इन जालिमों को यह भी नहीं पता कि नरेंद्र मोदी ने तो भारत को चौथी बड़ी मईशत बना दिया, हसीना वाजिद ने तो बांग्लादेश को खड़ा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे अपने लोग हैं, ये हिंदू हैं और इनको प्रोटेक्ट करना भारत का। इंडिया इज द नेचुरल होम ऑफ हिंदूज। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के बीच एयर इंडिया ने आज सुबह करीब 205 इंडियन नेशनल्स को ढाका से वापस इंडिया लेकर आए और जिस तरह की इमेजेस बांग्लादेश से आ रही है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। हिंदुओं को बिना किसी गलती के वहां टारगेट किया जा रहा है, कई टेम्पल्स को तोड़ दिया गया है और हिंदुओं के घरों को आग लगा दिया गया है। कल इंटरनेट में एक तस्वीर वायरल थी जहां इस्कॉन टेम्पल की मूर्तियों को इन जिहादियों ने जला दिया था और ऐसे ही कई वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में वायरल है जो हम देख भी नहीं सकते। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जमात ए इस्लाम जो एक इस्लामिस्ट पार्टी है उसके लोग जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने कल बताया कि करीब 1 करोड़ हिंदूज अपनी जान बचाकर वेस्ट बंगाल आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इंडिया वालों के गले में एक हड्डी आके फंस गई है, क्योंकि अगर तो वो उसको रखते हैं वहाँ पे तो अवाम का गुस्सा जो है वो इंडिया की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, और अगर वो उसको नहीं रखते तो वो अपने एलाइज को या जिनकी वो सपोर्ट करते हैं उनको क्या वो मैसेज दे रहे हैं कि जी आप हमारी मदद करते रहें, लेकिन आपके ऊपर बुरा वक्त पड़ेगा तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। कल रात को वहाँ पे 15 मंदिरों को भी आग लग गई। बांग्लादेश के अंदर लोगों ने गम गुस्से में मंदिरों को आग लगा दी। उनका ख्याल था कि हसीना के ऊपर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस था कि सारे बांग्लादेश को इसने हॉस्टेज बना दिया था इंडिया के लिए। अच्छा, इंडियन आर्मी ने आज अपनी फोर्सेस जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर मूव कर दी हैं। उनका ख्याल है कि यहाँ से काफ़ी लोग जो है अंदर आ सकते हैं, बकौल उनके इंसर्जेंट्स आ सकते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो आर्मी है वो स्टैंड टू पे है। तो और बड़ा वावेला इंडियन मीडिया उठा रहा है कि जी देखिए 15 मंदिरों को आग लग गई और वो महफूज नहीं है वो। तो आज सवाल मेरा उनसे ये है इंडियन मीडिया से कि जब तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जब तुमने उसको गिराया था, तब तुमने बेशर्मी से वहाँ पे अयोध्या टेम्पल बनवाया। जब इंतहाई हडरामी से, बेशर्मी से, कमजरफी से, कमीनगी से तुम उस मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए गए, तुम मुबारकबादें दे रहे थे एक दूसरे को, तो एक मस्जिद थी। तो जब तुम एक जगह पे तुम किसी की भी रिलीजियस यानी इबादत गाह का अगर तुम एहतराम नहीं करते तो फिर तुम्हारी अपनी जो रिलीजन की इबादत गाहें हैं उनका भी एहतराम नहीं होगा। आज किस मुंह से तुम बांग्लादेश वालों को गलत कह रहे हो? आइस्कॉन टेम्पल क्यों तोड़े तुम? क्यों तोड़े? वो आइस्कॉन टेम्पल जो सोशल वेलफेयर कर रहा था और अरबों रुपए मुसलमान छात्रों को भी दे रहा था। भंडारा जब बन रहा था तो सिर्फ हिंदू नहीं खा रहे थे, उसमें मुसलमान भी खा रहे थे बैठ करके। वो आइस्कॉन टेम्पल जो लाखों बच्चियों की फीस दे रहा था शिक्षित होने के लिए, वो आइस्कॉन टेम्पल
जो लाखों मुसलमान बेटियों की भी शादी करवा रहा था और उनके इस्लामिक हिसाब से करवा रहा था, सिर्फ पैसे से मदद करके। आपने उसको तोड़ दिया, आपने उसको जला दिया, रेप किया है और रेप करके उसका वीडियो भी बनाया है। वो विजुअल भी मेरे पास है शैला, आप नहीं दिखा पाइएगा चैनल पे और आप खुद भी नहीं देख पाइएगा। जिस हिसाब से एक छोटी बहन को कॉर्नर में बिठा करके बड़ी बहन का रेप किया है, कल की बात है, और फोटो खींचा है। उसके बाद फिर हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया। हिंदू मंदिरों को जलाया है, इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है, उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा लिया है और जमायते इस्लामी ने बिहाइंड द कर्टेन अपने काम को अंजाम दे दिया है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को अब फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। और मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं आपको, धर्म खतरे में है। धर्म है क्या? हिंदू धर्म है क्या? हमारे शास्त्र, हमारी किताबें, हमारी मंदिर, हमारी संस्कृति, यही सब तो धर्म है। लेकिन धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा वो उस धर्म को मानने वाले हैं, वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं, वो धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो रामायण है पूजनीय है, लेकिन रामायण पढ़ते हैं उनके दिल में पूजनीय है ना। दोस्तों, इनको लाना पड़ेगा भारत में, इन हिंदुओं को लाना पड़ेगा, वरना ये वहां पे जो बौखलाए लोग हैं, जिनको हिंदू सिर्फ ऐसा दिखता है कि एक टारगेट है, चलो, और कोई पूछेगा थोड़ा ना कि तुम उसकी 12 साल की 14 साल की बेटी को उठा के ले गए, क्यों करा तुमने? आपको क्या लगता है वो जेल जाएगा या उसकी बेटी रिकवर होगी? वो गई, उसके साथ जो सुलूक होगा, मैं बता रहा हूं, क्या बोलूं मैं आपको। आई एम सो सैड टू हियर ऑल दिस एंड सी ऑल दोज वीडियोज। मैं डाल नहीं पा रहा वीडियोज, मेरी मजबूरी है। मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा क्योंकि यूट्यूब चलने नहीं देगा वो वीडियोज। और ठीक मतलब इन द सेंस कि यार वो इतने वायलेंट वीडियोज हैं, आपने भी देखे होंगे, आप जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा कितना ज्यादा वहां पे हिंदुओं के साथ करा जा रहा है। मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे के खून बहाए हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की जानें ली हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की बहू बेटियों के सलवार उतार करके बलात्कार किया है। अब ऐसी कश्मोकश में वो मुसलमान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हमेशा संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाई, जो हमेशा कानून के हिसाब से अपने देश को चलाई, वो भारत नहीं आती तो कहां आती? क्योंकि उनको पता था, क्योंकि शैला उनको पता था कि वो ईरान जाएंगी तो काट दी जाएंगी, वो पाकिस्तान जाएंगी तो 70 साल की उम्र में भी उनका बलात्कार किया जाएगा। उनको पता था कि अगर वो कतर जाएंगी तो पाकिस्तान के जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कतर के कोने में बैठे हुए हैं, वो उसको छोड़ेंगे नहीं।